जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का हमारा विषय रहेगा धन। और विद्वत मंडलियाँ विराजमान है और सबके साथ हम एक अनुष्ठान में अभी थोड़ा व्यस्त हैं, महामृत्युंजय सवलक्ष्य। और ये विद्वान मंडली हमारे साथ है, सबके बीच में मैं पंडित प्रतिप्रिय शास्त्री आज आपको धन के बारे में बताऊंगा। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनका पेट भर जाए। इससे अधिक धन को जो अपना मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हृदय के अंदर उदारता रखकर तथा बाहर से कृपणता रखकर समय के अनुसार उचित धन खर्च करना चाहिए। अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता जो अन्याय से उपार्जित धन है। किसी विशेष कामना पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है उसका उपयोग दुखपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए कामना पूर्ति के लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यह हमारा एक विषय हुआ धन। हमारा अगला विषय है दान। और अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म में दान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने स्त्री पुत्र आदि पालनीय परिवार को दुखी करके दान देता है उसका वह दान जीते हुए तथा मरने पर भी दुखदायी होता है। परिवार के लोग नाराज हो तो दान नहीं देना चाहिए। स्वयं जाकर दिया गया दान उत्तम, अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम और मांगने पर दिया गया दान अधम कहलाता है। परंतु सेवा करा कर दिया गया दान निष्फल हो जाता है। गो ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता है उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं वे मरकर प्रेत होते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण को या गाय को कुछ दे रहा है और कोई व्यक्ति दूसरा ही उसे सलाह दे कि मत दे, तो वह मरकर क्या बनता है? प्रेत बनता है। तिल, अक्षत, चावल, कुश और जल इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्य लोगों का अधिकार हो जाता है। तीनों में से कुछ एक भी ले सकते हो, तो कुछ ले लो या जल ले लो, संकल्प करके दान देना चाहिए। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए, परंतु जल और कुशा का संबंध सर्वत्र रखना चाहिए। जल और कुशा दोनों ले सकते हैं। देने वाला पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु क्षीण होती है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के मार्ग के लिए उत्तम माना गया है। गो, घर, वस्त्र, सैया तथा कन्या ये वस्तुएं अनेक मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, अर्थात एक वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए देनी चाहिए। थके हुए व्यक्ति को आराम देना, रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मणों के पैर धोना तथा जूठन साफ करना ये कार्य गोदान के समान पुण्यदायक है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, बोने, लंगड़े आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान फल होता है। जो ब्राह्मण विद्या और तप से हीन हो उसे दान नहीं देना चाहिए और उसे लेना भी नहीं चाहिए। यदि वे लेता है तो दाता को तथा अपने को अधोगति में ले जाता है। मूर्ख, तप से या विद्या से हीन ब्राह्मण यदि स्वर्ण, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वस्त्र, तिल और घी का दान लेता है तो वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। इसलिए जो अज्ञानी है, जो विद्या से तप से विहीन है, उस ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। रात्रि में कोई दान नहीं करना चाहिए, परंतु खलियान, यज्ञ, विवाह, संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुत्र जन्म, यज्ञ और मृतक कर्म में रात्रि में भी दान कर सकते हैं। अभय, दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक तथा अन्न तथा आश्रम का भी रात्रि में दान कर सकते हैं। आश्रय का, किसी को रहने के लिए स्थान दे सकते हैं। गो, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, सैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र और आवश्यक सामग्री सहित ग्रह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। ये 16 दान जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। आज का हमारा ये विषय था और कल हमारा विषय रहेगा तीर्थ। आज सभी को सादर जय श्री कृष्ण।